जय श्री राम। इस चर्चा में मैंने छात्रों, अध्यापकों व अभिभावकों से कुछ निवेदन किया है कि वे YouTube का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें, अन्यथा जिस प्रकार की विभीषिका YouTube के मंच पर दिखाई पड़ रही है, उसमें आपके ये नौनिहाल भटकते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपने निकट से अनुभव किया होगा कि YouTube, जिसे हम केवल मनोरंजन का एक सामान्य साधन मात्र मानते थे, आज वह एक विज्ञान का रूप ले चला है। उसके ग्लैमर, उसके चकाचौंध, उसके आकर्षण के आगे हमारे नौनिहाल सहसा अपने मुख्य कार्य को छोड़कर और अपने लक्ष्य को च्युत किए बैठे हुए हैं। ऐसा अनुभव आया कि कोविड कालखंड में जब पठन पाठन विद्यालय की परंपरागत रचना से अलग हुआ, तब लोगों ने YouTube पर वीडियो डालकर और पठन पाठन का प्रारंभ किया। यह अपने आप में एक सुखद अनुभव था। जिन लोगों ने कभी हाथ में कीबोर्ड या छोटे मोबाइल से अलग कभी एंड्रॉयड मोबाइल को छुआ नहीं था, वे भी वाईफाई का सहारा लेकर अच्छी गुणवत्ता के मोबाइल के सहारे अच्छे वीडियो बनाने लगे, छात्रों के हित में कार्य करने लगे। विद्यालय के ऐसे लोग भी, ऐसे अध्यापक भी जिन्होंने कभी इस कार्य में रुचि नहीं लिया था, लेकिन छात्र हित में आगे आए। लेकिन यह अमृत जब समुद्र मंथन से निकला तो अकेले नहीं निकला। इस मंथन के बाद विष, मदिरा ऐसे कुछ पदार्थ भी निकलने शुरू हुए जिनसे बचना आवश्यक हुआ। अब कोई संकट तो था नहीं कि हलाहल को पीकर और अमृत जन सामान्य के लिए छोड़ता। ऐसे में हमारे ये नौनिहाल, हमारे भोले भाले अध्यापक इसके शिकार हुए। विद्यालय में किसी एक कक्षा के 4-4, 5-5 वर्ग होते, उसकी 50 से 60 संख्या होती। एक अध्यापक 5 से 6 बेलाएँ सामान्य रूप से पढ़ाता, तो दिन भर में उसके संपर्क में 300 से 400 छात्र रहते ही रहते, और ऐसे दिन के 4-6 घंटे वो प्रतिदिन बिताने लगा। ऐसे में वह चला था पढ़ने पढ़ाने, लेकिन उसके दिमाग में खुरापात सूझी और वह कुछ और कामों में जुट गया। आए थे हरिभजन को वोटन लगे कपास, यह मुहावरा चरितार्थ हुआ। वे देखते देखते अपने मूल कार्य को छोड़कर और फिर तो सब्सक्राइबर बढ़ाने लगे। मूल रूप से वे पठन पाठन का सहारा लिए थे, लेकिन अब उन्हें 2 लक्ष्य दिखाई पड़ने लगे। कैसे 1000 घर के सब्सक्राइबर पूरे कर लिए जाएं, 4000 के घंटे पूरे कर लिए जाएं। बहुत लोगों ने इस काम में अपने को लगाया भी, बहुत अब भी इस काम में जुटे हुए हैं, और इस प्रकार यह व्यामोह उनके मन पर सवार हुआ। मेरी शिकायत उन भोले भाले नौनिहाल छात्रों से या अपने छात्रों से बेपरवाह अध्यापकों और अभिभावकों से नहीं है। मेरी चिंता उन बड़े यूट्यूबर्स से है जो दिशा देने का नाम लेकर और आज अराजकता का माहौल सृजित किए हुए हैं। मैं ऐसे कुछ अच्छे रचनात्मक बड़े यूट्यूबर की चर्चा नहीं करता। ऐसे लोग तो निश्चित रूप से अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि अधिकांश ऐसे ही हैं जो आज इस समुद्र को बरमूडा ट्रायंगल का मुंह बनाकर और सबकी जान के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। मैं चर्चा करना चाहूँगा, और ये आपने भी अनुभव किया होगा कि YouTube के मंच पर अगर YouTube इस मंच को सुंदर व्यवस्थित रूप देने के लिए 100 नियम बनाता है, तो 100 नियमों को तोड़ने के लिए हमारे ये बड़े बिग यूट्यूबर सबसे पहले आगे आते हैं। वे उसका काट निकालते और 100 के बदले 200 रास्ते निकाल लेते। उनके लिए किसी भी नियम का कोई मतलब नहीं होता। वे YouTube के बनाए सभी नियमों का तोड़ जानते, और इस प्रकार वे भोली भाली जनता को गुमराह किए बैठे। आपने आए दिन देखा होगा कि दिन में एक एक क्रिएटर 2-2, 3-3 बार लाइव शो करते हैं। उस लाइव शो में जनता को जोड़कर, दर्शकों को जोड़कर, उन्हीं के सहारे लोगों को फ्री 1000 सब्सक्राइबर देने की बात करते हैं। और इस प्रकार वे हर 5 मिनट पर अपने लाइक, अपने सब्सक्राइब, अपनी जनता, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए निवेदन भी करते रहते। सत्य यह है
कि इससे उन्हीं का हित होता। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर किसी का हित होते नहीं देखा। ऐसे लोग नाना प्रकार की व्यवस्थाएं बनाकर एक एक विषय को घुमा घुमा कर 10-10, 20-20 प्रकार के वीडियो बनाते। लोग भ्रमित होते, वे नहीं समझ पाते कि वास्तव में ये लोग हमारे हित की बात कर रहे हैं या अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। लाइव शो में क्या होता, सब्सक्राइबर आपको 100 मिले कि नहीं मिले, लेकिन उनकी दुकानदारी पक्की हो गई। सुपर चैट के नाम पर हजारों लाखों रुपए वे ऐसे शो में बना लेते और लोग उनके भ्रम के शिकार हो जाते। वे अपना चैनल उनको लिंक देते, वे लोग उसको देखकर एक कुशल डॉक्टर की तरह से सलाह देते। यह क्रम चलता रहता। ऐसा प्रतीत होता कि वे कोई बड़े कुशल साइंटिस्ट हों। उनके द्वारा चैनल की छोटी मोटी कमियां बताई जाती, उसके परिमार्जन का उपाय बताया जाता, उनके लिए कुछ रास्ते बताए जाते और इसी मोह में पड़कर सामान्य छोटे यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर का शिकार बन जाते। ऐसा तो देखा नहीं कि जहां एक ही प्रकार के लोग एक दूसरे के लिए घातक सिद्ध हुए हों। ऐसे कहने को बड़े यूट्यूबर अपने छोटे भाइयों को ही अपना ग्रास बना लेते और वे ऐसे लाइव शो के बहाने उनका शोषण करते, उनको भ्रमजाल का शिकार बनाकर उलझाए रहते। ऐसा संभव नहीं कि किसी एप्लीकेशन या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से किसी को पर्याप्त सब्सक्राइबर बढ़वा दिया जाए, उसके घंटे पूरे करा दिया जाए, उसके चैनल को मोनेटाइज करा दिया जाए और वे देखते देखते लाखों रुपए कमाने लगें। ऐसा होता नहीं। वास्तव में ये भ्रम का शिकार बनाया जाना है और ऐसे बड़े यूट्यूबर इस प्रकार का कार्य करते। उनकी अपनी प्रयोगशालाएं हैं जिसमें 40-40, 50-50 कंप्यूटर प्रयोगशाला में विद्यमान हैं और ऐसे में वे इन भोले भाले यूट्यूबर से धनराशि चार्ज करके और उनके सब्सक्राइबर बढ़ाने, घंटे बढ़ाने, इस दिशा में वे कार्य करते, उसके लिए पेड सेवाएं देते और इस प्रकार का शिकार होकर लोग अपने चैनल को बर्बाद कर लेते कि क्योंकि जब तक चैनल पर स्वाभाविक ग्रो नहीं होता तब तक यहाँ स्टेबलाइज करना बहुत कठिन कार्य है। और ऐसे में हमारे ये बड़े यूट्यूबर कई प्रकार से हमला करते। सबसे पहले कि वे गलत सूचनाएं देकर लोगों को भ्रम का शिकार बनाकर और वे एक एक विषय को 10-10, 20-20 बार वीडियो बनाकर और वे जनता को फंसाते हैं। उनके लिए टैग के नाम पर गाली देना, एक दूसरे को भ्रम का शिकार बनाना, ऐसे ऐसे आकर्षण टैग से लोगों को भ्रमित करना, यह कोई छोटा कार्य दिखाई नहीं पड़ता। वे इस काम को बड़ी कुशलता से कर लेते हैं। उनके लिए कॉपीराइट, गाइडलाइन स्ट्राइक ऐसे शब्द केवल खिलवाड़ हैं। वे जब चाहते तब इनसे खेलते रहते। वे एक एक विषय के कंटेंट को अनेक बार दोहरा कर और वे जनता को भ्रमित करते हैं। जनता उनका शिकार बन जाती है। वे ऐसे लाइव शो के बहाने लोगों के चैनल को देखकर उन्हें हतोत्साहित करते। अपने चैनल पर बढ़ती हुई लाइक, सब्सक्राइब की संख्या को दिखा दिखा कर वे एक दूसरे को हतोत्साहित करते। सामान्य दर्शक यही समझते कि मेरे चैनल में कोई बड़ी कठिनाई है। वे हतोत्साहित होकर या तो बैठ जाते या उनके भ्रम के शिकार हो जाते। यही चलता है। इस यूट्यूब की दुनिया में आज अनेक किताबें छप गईं, पाठ्यक्रम तैयार हो गए, लोगों ने तरह तरह के 5-5, 10 हज़ार रुपये महीने के कोर्स कराने लगे। ऐसे में किसी सामान्य छोटे यूट्यूबर का कुछ भला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसी दुकानदारी चलाने वालों का भला ज़रूर हुआ। आज इस नाम पर बड़े शहरों नगरों में अनेक लोग इस प्रकार की डॉक्टरी करते दिखाई पड़ते हैं। वे ज्ञान के नाम पर और इस प्रकार की बाजार को फैलाए हुए हैं। सामान्य जनता को समझना चाहिए कि वे यदि ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम करने लगें, अपने मन चाहे क्षेत्र के मन चाहे कंटेंट को लेकर कार्य करें तो वे स्वाभाविक रूप से सफल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि आज चैनल आपकी अजगर की तरह से पड़ा हुआ है और उनकी बताई किसी ट्रिक का सहारा लेंगे तो चैनल एक राजहंस की तरह से उड़ने लगेगा। ऐसा केवल भ्रम है। यह छोटी मोटी कठिनाइयाँ, छोटी मोटी सेटिंग
यह तो यूट्यूबर में आवश्यक है ही। एक सामान्य दर्शक पाठक इसे अपनी बुद्धि से भी समझ सकता है, ऐसा अनुभव के आधार पर भी हो सकता है। लेकिन लोग एक प्रकार की दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं और जनता से, अपने छोटे भाइयों से अवगाहन करते हैं। यह उचित नहीं। इस दिशा में सबको सावधान रहना चाहिए। मेरी पहली अपेक्षा उन छात्रों से, उन अध्यापकों से जिन्होंने अपने पठन पाठन, अपने अध्ययन के मूल्य कार्य को छोड़कर और इस व्यामोह के शिकार हुए, वे अध्यापक जो चले थे बच्चों का हित करने, लेकिन आज उन्होंने अपने चैनल को कोपा से मुक्त करके, और ये कहते उन्हें शर्म भी नहीं आती कि वे छात्रों के लिए कंटेंट नहीं बनाते, वे छात्रों के लिए ही बनाते। लेकिन वास्तव में कैसे उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए, इसके लिए वे इस गलत मार्ग पर चल पड़े। वे छात्र भी जिनके लिए 4,000-5,000 की छात्र संख्या के बीच में रहते हुए 1,000 की संख्या और 4,000 का वॉच टाइम पूरा करना कोई कठिन कार्य नहीं होता, ऐसे छात्र भी इस व्यवस्था के शिकार हो जाते। और सबसे बड़ी शिकायत उन बड़े यूट्यूबर्स से जिन्होंने अपने को विशेषज्ञ कहकर, साइंटिस्ट कहकर और जनता को, दर्शकों को, भोले भाले लोगों को भ्रमित करते हैं। वे इस प्रकार की दुकानदारी चलाते हैं, वे इस प्रकार के कामों में जनता को गुमराह करते हैं। तो लोग गलत प्रकार के इन्फॉर्मेशन को देकर ऐसे वीडियो बनाना बंद करें। सामान्य जनोपयोगी जो बातें आवश्यक हों केवल उसी की चर्चा करें। ये तत्काल लाइव शो बंद करके और जनता को गुमराह करना बंद कर दें। वे इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि गलत मंच के, गलत चैनल के 1,000 लोग यदि किसी के सूची में सब्सक्राइबर के नाते जुड़ भी गए तो वे उनके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। वे फिर कल अपने सब्सक्राइब को ड्रॉप करेंगे और तब वह जनता निराश होगी। ऐसे में वे गाली सुनते हैं। ऐसे में अपने लाइव शो को बंद करना चाहिए, उनसे अनावश्यक पैसे ऐंठना बंद करना चाहिए। एक झूठा पाठ्यक्रम बनाकर और इस प्रकार के कोर्सेज को चला कर और लोग जो इस प्रकार की अपनी दुकानदारी चला रहे हैं उसे बंद करना चाहिए। और सबसे बड़ी अपेक्षा यूट्यूब से है, जिसकी टीम जो चाहे कर सकती है। लेकिन यदि आज लोग अपने विज्ञापन, गलत विज्ञापन डालकर अपनी दुकानदारी फैलाए हुए हैं, आए दिन इस प्रकार की गलत सूचनाएं दे रहे हैं, गलत प्रकार की वीडियो बना रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, तो वह यूट्यूब जो एक छोटे से कॉपी करने पर कॉपीराइट स्ट्राइक देता, कम्युनिटी स्ट्राइक देता, वह इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को कैसे पचा लेता, यह अपने आप में आश्चर्य है। तो यूट्यूब से भी अपेक्षा है कि वे अपने सिद्धांतों को इतना कठोर, क्रूर बनाएं कि इसमें से ऐसे लोगों का साहस न हो। ऐसी भनक मिलते ही इनके चैनल को समाप्त कर देना चाहिए, इनकी दुकानदारी को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि यह स्वस्थ सभ्य मंच आज सुरक्षित रह सके, इस पर लोग आने से कतराए नहीं, डरे नहीं। आज तो यह इतना डरावना हो चला है जैसे समुद्र में बड़ी शार्क मछलियाँ मुँह बाए और एक छोटी मछलियों को खाने के लिए उद्यत होती हैं। ऐसे ही ये बिग यूट्यूबर अपनी जनता को अपना ग्रास बनाने के लिए सामने हैं। लोग इनके कुचक्रों को समझें, इनकी कुत्सित मानसिकता को समझें। यदि ये अपने हित के लिए ऐसे छोटे मोटे कार्य करते, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं थी, उन्हें जो समझ में आवे करें। सत्य यह है कि उनके पास ज्ञान के नाम पर कुछ भी पता नहीं। 4 पंक्ति अंग्रेजी की अगर बोलनी हो तो उनकी सांस फूल जाती, गलत ढंग से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ऐसे लोग जनता को क्या सिखाएंगे, क्या देंगे, ये अपने आप में भ्रम है। इस बात को आप जनता के लोग समझें। आत्मीयजनों, यदि मैं इस सूचना को आपके हित में कुछ कर पाया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऑल बटन पर घंटी को बजाकर और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। वैसे भी एजुकेशनल चैनल पर इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहन देने से लोग बचते हैं, लेकिन ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में साहस करके और इस प्रकार के यदि कोई काम, इस प्रकार की कोई चर्चा यदि हो रही है तो इसको सराहा जाना चाहिए और इसके संकेत को समझकर आगे आने वाले दिनों में आप इस भ्रम के शिकार न बनें, ऐसी एक प्रार्थना भी है। तो मेरे प्रिय आत्मीयजनों, मेरी इस चर्चा को समझें। आप यदि छात्र हैं तो केवल पठन पाठन में अपना मन लगाएं। आप अध्यापक हैं तो अब कोविड कालखंड से अलग हटकर इस प्रकार की चर्चा से अपने को मुक्त कर लें, अलग कर लें। यह आपके लिए शोभा नहीं देता
कि आप इस क्रम में बढ़कर एक सामान्य यूट्यूबर बनने की चेष्टा करें। यदि आप अभिभावक हैं तो अपने छात्रों पर नज़र रखें और अब उन्हें इस मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि ये क्रम अब समाप्ति की ओर होना चाहिए। और सबसे बड़ी अपेक्षा अपने यूट्यूब के बड़े बिग यूट्यूबर्स से है, उन्हें चाहिए कि वे सही कंटेंट दें, जनता को गुमराह न करें, अपना लाभ लें लेकिन इस प्रकार के लाभ में जनता को भ्रमित न करें और इस प्रकार से लाइव शो चलाकर जनता को हतोत्साहित करने का क्रम बंद करें। इससे एक दूसरे को निराशा होती। वे बार बार इस बात का उल्लेख करके कि वे देखते देखते यूट्यूब के बादशाह बन गए, शहंशाह बन गए, यहाँ बड़ा ग्लैमर है, यहाँ बड़ी व्यवस्था है, इस प्रकार की चर्चा से अपने को और जनता को मुक्त करें, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि ये सब नहीं करेंगे तब भी आप जीवित रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, आप इसी मार्ग पर चलें। आशा है कि एक अध्यापक की प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे और भोली भाली जनता को इस व्यामोह से मुक्त करेंगे। यदि इस चर्चा से एक व्यक्ति भी अपनी दिशा निर्धारित कर सका तो मेरी यह चर्चा सार्थक सिद्ध होगी। आइए हम इस बात के संकेत को समझें और अपने को यूट्यूब के मंच पर लाएं, लेकिन इसे बरमूडा टेंगी तरह से मुहवाए जनता के अस्तित्व के लिए खतरा न बने। जय श्री राम।